तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि एसी और फ्रिज के अंदर जो टूल्स प्रयोग किए जाते हैं उनका क्या काम होता है, कहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट दिख रहे हैं इन सभी लोगों को हमने बता दिया है थ्योरी के अंदर और प्रैक्टिकल भी करवा दिया है कि हाँ इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके सामने आज इनसे हम पूछने वाले हैं। सारे टूल्स रखे होंगे, सब ऐसा नहीं कि इनको पता है कि कहाँ पर ये टूल्स है। अगर इन्होंने अच्छे से अगर हमारी थ्योरी की क्लास लिया होगा तो सारे टूल्स इन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा तो सब कुछ इनको पता होगा। बिल्कुल आपके सामने आज इनसे हम पूछेंगे कि कौन सा टूल्स कहाँ पर रखा हुआ है और उसका नाम क्या होता है और उसका काम क्या होता है। समझ रहे हैं, यहाँ से वो लोग एक एक को निकलाएंगे। यानी एक प्रकार का समझिए टूल्स का इंटरव्यू है। ये किसका है? टूल्स का इंटरव्यू वीडियो है जो कि हमने पीछे इन लोगों जो थ्योरी पढ़ा दिया है और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी सारे टूल्सों का हो गया है। तो आज यहाँ से हम इनको निकलवाएंगे। समझिए इससे इंटरव्यू पूछे जाते हैं ना कि ये टूल्स ऐसे रखा हुआ था, इनका काम क्या है। क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाएंगे कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूल्स कहां पर है, इसमें से निकालिए और उसका काम क्या होता है। ठीक है, तो एक एक लोगों से हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूछेंगे। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। इसके अंदर आप बताइए कि आपका स्वांगी टूल कहां पर है, इसका प्रयोग किस लिए होता है? जो पाइप रहती है कॉपर की ना, उसमें ठोकर पाइप को फैलाया जाता है। कॉपर की पाइप को फैलाने के लिए। वेरी गुड, इन्होंने टूल्स के बारे में बता दिया कि हाँ एक क्या होता है कि स्वांगी टूल। क्या इसके पहले आप कभी जानते थे इसके बारे में? यहाँ पर सीखे हैं, थ्योरी पूरा लिखे हैं। चलिए, तो आपको पूरा विश्वास है कि ठीक है। चलिए, और इसके अंदर बताइए कि इसके अंदर वायर कटर कहाँ पर है, इंसुलेटर कटर। वेरी गुड, इससे क्या किया जाता है? वायर के ऊपर के इंसुलेटर को हटाते हैं। समझ रहे ना, यानी काटते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला, आप इसके अंदर बताइए कि इसके अंदर फ्लेयरिंग टूल कहां पर है। फ्लेयरिंग टूल, बिल्कुल देखिए यहाँ पर सारे लोगों से पूछा जाए, कुछ लोग बताएंगे भी है और आप देखेंगे कि हमने जो थ्योरी में पढ़ा है वो समझ में आया है कि नहीं आया। बताइए फ्लेयरिंग टूल कहां पर है, इसके अंदर निकालिए। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका यूज एसी में होता है कि फ्रिज में होता है? एसी में ज्यादातर होता है। हाँ वेरी गुड, इसके अंदर टोटल किसका यूज होता है? एसी के अंदर यूज होता है। यानी कि एसी के जो इंडोर आउटडोर जब हम जोड़ते हैं तो एसी के पाइप में कॉलर बनाने के हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो आप समझ जाएंगे क्या है फ्लेयरिंग टूल है। एसी का काम करेंगे तो आपके पास ये टूल्स होना थी क्या है, जरूरी है। चलिए इसके अंदर बताइए ट्यूब कटर कहां पर है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? कॉपर की पाइप को कटिंग करने के लिए। कॉपर की पाइप को कटिंग करने के लिए। वेरी गुड, बैठिए। चलिए चलिए आप बताइए इसके अंदर बताइए मैनीफोल्ड गेज कौन सा है? मैनीफोल्ड एक किस लिए प्रयोग किया जाता है? मल्टीपल यानी सारे काम करने के लिए। क्या अगर हम मैनीफोल्ड गेज रखे हैं तो क्या अलग अलग गेज लेने की जरूरत है? नहीं सर, तो इसमें कुछ बता सकते हैं कैसे काम करता है? सर इसमें मेन लाइन होता है जी, बीच वाला मेन लाइन होता है जी, वो होता है कंपाउंड और चार्जिंग वाला। सपोज हमें उसको काम करना है, पहले उसको खोलना है। यानी हमें अगर, हाँ ये बताइए, अगर हमें कंपाउंड गेज का यूज करना है तो हम क्या करेंगे? पहले मेन लाइन लगाएगा, उसको खोलना है, तो वैक्यूम करना है तो वो नीचे जाएगा और प्रेशर देखना है तो आगे आगे जाएगा। तो देखिए अगर हम इसका यूज करेंगे तो क्या ये खुला रहेगा? नहीं, वो बंद रहेगा सर। हाँ तो उसको भी बताइए, ये हमेशा क्या होगा, बंद रहेगा। तो इसमें से कौन सी दो लाइन प्रयोग की जाएगी? वो और सर ए और ए। मान लेते अगर हमें प्रेशर चढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें वो ऑफ करके एक कंपाउंड गेज ऑफ रहेगा और ये ऑन रहेगा, तब कौन सी दो लाइन होगी? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर बताइए एडजस्टेबल रिंच कहाँ पे है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? सर हमारा जो भी कॉपर पाइप को आउटडोर में टर्न करते हैं उसको यूज करते हैं तब वहां पर किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अंदर बताइए यूनियन कहां पर है? देख रहे हैं, जब जानकारी रहेगी तो आप क्या करेंगे, खोज लेंगे। तो क्या आपको थ्योरी में जो चीजें मिली हैं प्रैक्टिकल मिला है उससे कॉन्फिडेंस है कि आप जा करके काम कर सकते हैं? कहीं पर अगर इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो ऐसे टूल्स रखे रहेंगे, तुरंत आप वहां पर बता देंगे कि कहां पर किसका काम क्या होता है। यूनियन किस लिए लगता है? दो पॉइंटों को आपस में जोड़ने के लिए। ये भी कहाँ यूज होता है? वो भी एसी में यूज होता है। एसी के अंदर यूज होता है। बहुत अच्छा, चलिए
आप बताइए क्लेम मीटर कहां पर है, ये किस लिए यूज होता है, क्या क्या काम करता है क्लेम मीटर? सर ये वोल्टेज चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, हाँ, एम्पियर चेक करने के लिए यूज होता है। एम्पियर चेक करने के लिए यूज होता है। बहुत अच्छा है, बैठ जाइए। चलिए आगे बताइए पाइप मोल्डर। पाइप मोल्डर कौन सा है? ये है। ये कौन सा है, इनर वाला है कि आउटर वाला है? आउटर वाला। इनर बेंडर कहां पर है? इन दोनों का यूज कहां पर किया जाता है? पाइप, एसी का पाइप को मोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वो पिच का ना मिले। बहुत अच्छा। चलिए अब इसके अंदर बताइए डिजिटल टेम्परेचर मीटर कहां पे है? डिजिटल टेम्परेचर ये रहा सर। जी, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग सर हमारे उसमें फ्रिज में ऊपर या कंडेंसर के कि टेम्परेचर को चेक करने के लिए। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, रख दीजिए उसको। इसके अंदर बताइए वैक्यूम पंप कहां पे है? ये वैक्यूम पंप है, कहां है वैक्यूम पंप? फ्लक्स पाउडर कहां पे है? ये किस लिए लगता है? पाइप जोड़ने के लिए। पाइप जोड़ने के लिए। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? नहीं जुड़ेगा। चलिए इसके अंदर बताइए कि आपका नोज प्लायर कहां पर है? ठीक है। चलिए अब इसके अंदर बताइए कि सिलेंडर वाल्व कहां पर है? सिलेंडर वाल्व ये कहां पर लगते हैं? पर लगते हैं गैस के ऊपर। गैस के ऊपर, यानी उसको निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, रख दीजिए। चलिए अब बताइए इसके अंदर, इधर आ जाइए, जेट पंप कहां पर है? जेट पंप जी, या सर्विस पंप? सर्विस में जी। ये किस लिए यूज होता है? एसी के सर्विस के लिए। एसी की सर्विस के लिए। एसी जैकेट कहां है, एसी सर्विस जैकेट? बहुत अच्छा है, ठीक है ठीक है। चलिए अब इसके अंदर बताइए कि कंपाउंड गेज कहां पर है? इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं वैक्यूम करने के लिए और गैस भरने के लिए। गैस भरने के लिए। बहुत अच्छा। चलिए अब इसके अंदर निकालिए आपका फ्लेयरिंग टूल। इसका प्रयोग किस लिए होता है? कॉपर के पाइप में कॉलर बनाने के लिए। बहुत अच्छा, फ्लेयरिंग नट लगाते हैं। ठीक है। आगे बताइए स्वांगी टूल। इसका प्रयोग किस लिए होता है? कॉपर के पाइप को जब कहीं कटा है तो उसको जोड़ने के लिए और इसके व्यास को एक को फैलाते हैं, उसका इसमें ये। ठीक है। तो अभी आपने जो थ्योरी लिखा है, क्या इसके पहले ये सब जानकारी थी आपको? कितने दिन में जानकारी हुई है? कैसा थ्योरी में सब कुछ लिखाया गया, फिर इसका क्या हुआ है? फिर आज क्या हो रहा है? इंटरव्यू हो रहा है, जिससे अब सारे टूल्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जब टूल्स आपको चलाना आ गया तो समझिए काम करना भी आपको आ गया। समझ रहे हैं? तो टूल्स की जानकारी निगाह में बिल्कुल क्या है, होनी चाहिए कि कौन सा टूल्स का क्या काम होता है। बहुत अच्छा। चलिए बताइए चार्जिंग पाइप कहां पर है? जी, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? गैस को भरने के लिए, वैक्यूम करने के लिए। गैस को भरने के लिए और वैक्यूम करने के लिए। बहुत अच्छा, रख दीजिए। चलिए इसके अंदर बताइए फाइल कहां पर है? जी, इसका प्रयोग किस लिए होता है? इसके अंदर बताइए वर्कशॉप कंप्रेसर कहां पे है? वर्कशॉप कंप्रेसर, इसका काम क्या होता है? गैस भरने के लिए और गैस इससे भरी जाती है? गैस में रखी जाती है। अच्छा, नहीं ये गलत है। चलिए आगे बताइए इसके अंदर एयर ब्लोअर क्या है? फिर एयर ब्लोअर इससे क्या किया जाता है? से सफाई किया जाता है। सफाई किया जाता डस्ट बैठा रहता है, डस्ट बैठा रहता है। इसके अंदर बता सकते हैं कपलर कहां पर है? है। कपलर ये इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? गैस भरने के लिए ज्वाइंट करके। यानी कि टेम्परेरी प्रेशर भरने के लिए। चलिए कपलर का फिगर तो याद है, काम भी आपको आगे याद हो जाएगा। चलिए
आप बताइए इसके अंदर, बताइए कि नोच प्लायर कहां पर है? ए है। चलिए ठीक है। इसके अंदर बताइए प्रेशर गेज कहां पे है? इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रेशर प्ले है ना, ये क्या है? इसका काम किस लिए होता है? कापर की पाइप को काटने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बताइए। इस हैमर बीड है, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? ठीक है, क्या इसके पहले इसकी जानकारी थी आपको? यहाँ पर सीखे हैं? चलिए ठीक है, आइए आप इसके अंदर आप बताइए एडजस्टेबल रिंच कहां पर है? चलिए उसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? कस एडजस्ट करने के लिए। चलिए अब इसके अंदर बताइए एंटीमोस्ट कहां पर है? किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये एंटी चौक उसमें कंडेंसर में डालने के लिए किया था ताकि चौक कम से कम। वेरी गुड, चौक कम से कम हो। ठीक है, चलिए सिलेंडर वाल्व कहां पर है? ये कहां पर लगते हैं? ये सिलेंडर गैस चालू करने वाला सिलेंडर होता है उसके ऊपरी हिस्से में लगते हैं। ऊपरी हिस्से में लगते हैं। चलिए आगे बताइए इसके अंदर फ्लेयरिंग टूल कहां पर है? ये किस लिए यूज होता है? ये कॉपर के वायर को, कॉपर के पाइप को क्लियर बनाने के लिए, कॉलर बनाने के लिए। वेरी गुड। तो क्या आपको विश्वास है कि ये सारे टूल्स आपको याद हो गए हैं? प्रैक्टिकल भी किए और यहाँ पर देख रहे हैं। क्या पहले इन सारे टूल्सों के बारे में पता था? यहाँ पर सीखे हैं? ठीक है, चलिए आइए। चलिए अब इसके अंदर आप बताइए कि पाइप बेंडर कहां पर है? हाँ, पाइप बेंडर, पाइप मोल्डर। ये कौन सा है, इनर वाला है कि आउटर वाला है? इनर। आउटर बताइए कहां पर है? ठीक है, इसके अंदर माइलेट बताइए। माइलेट, माइलेट माने क्या होता है? लकड़ी का हथौड़ा या तो प्लास्टिक का हथौड़ा। ठीक है, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? वेरी गुड, ठीक है। चलिए ट्यूब कटर कहां पर है? इसका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है? ये बड़ा वाला कहां पर होता है? ज्यादा जगह। ठीक है, अब इसके अंदर आप बताइए कि यहां पर आप बताइए कि कंपाउंड गेज कहां पर है? इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो इसमें से गैस को चेक करने के लिए पीएसआई में चेक करते हैं, तो इसमें देखते हैं कितना पीएसआई का, और निकालने के लिए भी यूज करते हैं। इसमें से ये रहा इनिंग का और ये आउट का। बहुत अच्छा। चलिए इसके अंदर बताइए आप कि स्वांगी टूल कहां पर है? किस लिए प्रयोग किया जाता है? इसमें दो कॉपर के पाइपों को आपस में ज्वाइंट करने के लिए, एक साइड का व्यास को जो डायमीटर आता है उसको इंक्रीज करने के लिए। वेरी गुड। चलिए अब बताइए वर्कशॉप कंप्रेसर, इसका काम क्या होता है? इसमें कंप्रेसर रहती है सर, इसमें 3 तरह की लाइनें रहती है। एक चार्जिंग लाइन रहती है और डिस्चार्ज लाइन, और एक रहती है अभी लाइन चार्जिंग लाइन रहती है सर, और डिस्चार्ज। और इसका प्रयोग किस लिए करते हैं हम? इसका प्रयोग सर फ्रीजर में यूज किया जाता है। ये इससे तो ठंडा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बताइए आप कि इसके अंदर फ्लेयरिंग टूल कहां पर है? इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो इसमें कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाने के लिए यूज करते हैं, जो स्प्लिट एसी का आउटडोर और इंडोर का रहता है वो कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। वेरी गुड। फ्लेयर में बाहर ना आए। वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? वैक्यूम कंप्रेसर, इसमें अंदर से जो कंप्रेसर की रहती है उससे उसकी गैस को बाहर खींचने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या ये सारे टूल्स जो आप दिख रहे हैं, क्या आपको विश्वास है ये कहीं मिलेंगे तो हम कर लेंगे? हाँ सर, आराम। इसके पहले इन सारों की जानकारी थी? नहीं सर, ये तो यहाँ आने के बाद ही पता चला। तो कॉन्फिडेंस है कि काम सीख करके जाएंगे? हाँ, आधा तो सीख ही गया। क्योंकि टूल्स जब सीख गए तो समझिए काम तो
सीख गए। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर देखा कि बिल्कुल हमारे जितने भी स्टूडेंट थे थ्योरी पढ़ाने के बाद और प्रैक्टिकल कराने के बाद बिल्कुल आपके सामने लेकर आ गए हैं कि टूल्स इनको चलाना आना चाहिए। यदि आपको टूल्स चलाना आता है तभी जाकर के एसी और फ्रिज का काम आप सीख पाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर बिल्कुल देखा होगा कि हमारे पढ़ाने के बाद सारे लोगों को यानी एक दिन के अंदर ये सारा चीज दिमाग में बैठ गया है। तो आगे जैसे जैसे और प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा, ये सारी की सारी चीजें दिमाग में सीधे क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। समझ रहे ना। तो यदि आप भी आना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके और कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।